फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अपने पति की प्यारी चहेती पत्नी कैसे बने या अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने। तो दोस्तों, मैं कुछ रिसर्च करके कुछ अपने रिलेशन में जितनी भी मेरी भाभी है, दीदी हैं या दोस्त हैं, जितनी भी पत्नियां हैं और जो प्यारी पत्नी है, उनके हस्बैंड उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन सब से बातचीत करके ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आपको ज़रूर इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपके हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशन है वो और अच्छे हो जाएंगे और आप अपने पति की दिल की रानी या यूँ कहें चहेती प्यारी पत्नी बन पाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने पति के दिल की रानी बनना चाहती हैं या प्यारी पत्नी बनना चाहती हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें। क्योंकि हर पति चाहता है कि पत्नी जो है वो निस्वार्थ प्रेम करे और सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे। तो रिश्ता कोई भी तभी हम अच्छे से निभा पाते हैं जब हम ईमानदार रहते हैं और सिर्फ अपने पति से प्यार करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें और जैसे बहुत सारी चीज़ों में ऑनेस्ट रहें। प्रॉपर्टी को लेके या हस्बैंड वाइफ दोनों इनकम कर रहे हैं तो सैलरी वगैरह भी शेयर करें, बताएं कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरे बैंक बैलेंस इतने हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। मतलब हर कुछ ऑनेस्टी से शेयर करना चाहिए, शेयर करें उनके साथ। तो इस तरह से उनको भी आप पे पूरा ट्रस्ट रहेगा कि मेरी पत्नी कुछ भी पीठ पीछे या कुछ भी छुपाती नहीं है। तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा और हस्बैंड आप पे ट्रस्ट करेंगे। फिर आप कुछ पैसे इधर उधर करती भी हैं किसी का हेल्प करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट भी करती हैं, तो हस्बैंड आप पे पूरा भरोसा करेंगे और जितनी भी उनकी सैलरी है या जो भी वो बिज़नेस में इनकम करते हैं उसमें आपका भी सहयोग लेंगे और समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, समझदार है, मैच्योर है। तो फिर आपको हो सके अपने सहयोग के लिए आपका सहयोग चाहेंगे अपने काम में और आपको अच्छी तरह से समझने के बाद आपका मतलब वो हर तरह से सहयोग लेंगे और आपको उस लायक समझेंगे कि घर की बागडोर, जितने भी इकोनॉमिक समस्याएं हैं या जो खर्च करते हैं, महीने का खर्च हुआ, बच्चों का स्कूल फीस या फ्यूचर प्लानिंग, सब में आपसे वो बात करेंगे और आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो इसलिए अपने पति से ऑनेस्ट रहें हर चीज़ के मामले में, प्यार के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, सभी चीज़ के मामले में। सेकंड पॉइंट्स है कि इस पॉइंट्स में थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सुकून और शांति से रहने दें। अगर आप एक अच्छी पत्नी, प्यारी पत्नी, चहेती पत्नी, लाडली पत्नी, पति की दिल की रानी बनना चाहती हैं, तो अपने पति को सुकून, चैन और शांति से रहने दें। जैसे कि पति अगर कहीं बाहर से आते हैं तो उनके मूड को देखकर स्माइल दें आप और उनका वेलकम बहुत खुशी के साथ करें, चाय कॉफ़ी नाश्ता दें। या सुबह मॉर्निंग में जब आप उनको उठाती हैं तो बहुत प्यार से उठाएं और फिर चाय पानी जो देना है, उनका डेली का रूटीन है वो दें। तो इस तरह मतलब उनको चैन और सुकून से रहने दें, मतलब उनको परेशान ना करें, हमेशा डिमांड ना करें, हमेशा बच्चों की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, अपनी मदर इन लॉ से कुछ बहस हुई हो या घर में कुछ टेंशन हो तो हर चीज़ उनके सामने अपने प्रॉब्लम को लेके ना जाएं। उनकी भी लाइफ है, अगर वो कुछ खेलते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं इंटरटेनमेंट में, मोबाइल पे, तो थोड़ा सा समय उन्हें को भी अपनी ज़िंदगी प्राइवेसी दे और जीने दे चैन और सुकून से। एक मुझे याद भी आ रहा है एक बात कि शादी से पहले के चौचले थे हग डे, वैलेंटाइन डे और रोज़ डे, और अब क्या है, अब शादी के बाद होते हैं कि खाना दे, पानी दे, कपड़े दे। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है
क्योंकि शादी के पहले वाला लाइफ कुछ और होता है और शादी के बाद का लाइफ रियल लाइफ होता है। तो रियल लाइफ में अगर हमें प्यास लगती है तो पानी पीते ही हैं, भूख लगती है तो खाना खाते ही हैं। तो हस्बैंड क्या है, वो हमारे पति हैं, एक इंसान ही तो हैं। तो उनकी ज़रूरतों का आप ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें और उनके जीवन में उन्हें सुकून और शांति दें। थर्ड पॉइंट्स है, आपस की लड़ाई शेयर ना करें। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई है तो हस्बैंड तो थोड़ा समझदार होते हैं, वो जल्दी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे हस्बैंड कर भी देते हैं। अपने भाई बहन या किसी दोस्त को बता देते हैं कि यार मेरी पत्नी तो आज मुझसे ऐसे बोल रही थी, क्या बताऊं, घर जाने का मन नहीं कर रहा है आज, चलो आज नहीं बैठे रहते, पार्टी शार्टी करते हैं, घर बहुत लेट से जाएंगे, जाके सो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब पत्नी के साथ जो भी लड़ाई होती है वो शेयर कर देते हैं। उसी तरह पत्नी भी तुरंत पति से लड़ाई हुई कि धमकी देने लग जाती हैं कि मैं तो अपने मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखती रही। तो गाना भी है, रियल में ऐसा होता भी है। जब पति पत्नी के बीच लड़ाई होती हैं तो तुरंत मैके फ़ोन चला जाता है अपनी भाभी को, अपनी माँ को कि ऐसा हुआ, आज तो हद कर दी, अब मैं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती, अब मैं आ रही हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो प्यारी पत्नी क्या, आपकी तो स्थिति वहाँ पे बहुत दयनीय हो जाएगी। तो अगर आप प्यारी अच्छी पत्नी, अपने पति के नज़र में अगर प्यारी पत्नी बनना चाहती हैं, उनके दिल में जगह पाना चाहती हैं, दिल की रानी बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ उनका कोई भी शिकायत अपने मैके में या किसी और से ना करें। बहुत सारी बातों को इग्नोर करें, भूल जाएं और फिर से जैसे ऐसे समझें कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है, खासकर एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं आप, या प्यारी पत्नी बने रहना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी बचपना हरकत से आप बचें। नेक्स्ट पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स, समझदार सिंपल रहें। समझदार कहने का मतलब है कि आप जैसे कि आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड का इनकम कितना है और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है और उन पे ज़िम्मेदारी है। जैसे कि उन पे ज़िम्मेदारी, अगर जॉइंट फैमिली है तो उनकी बहन है, भाई हैं छोटे उनसे, तो उनकी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। उनकी माँ है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। फिर आप पत्नी हैं तो अब ये जाहिर है कि आपकी ज़िम्मेवारी भी उन पर है। तो ऐसे हालात में आप उन्हें बार बार अपनी पत्नी की ज़िम्मेदारी की ओर ही उन्हें मत ख्याल करें कि मैं हूँ, ऐसा नहीं। तो उनका भाई बहन के प्रति जो फ़र्ज़ है उसे भी अदा करने दें। उनकी माँ पेरेंट्स के प्रति जो है उसमें आप बीच में ना आएँ। मतलब समझदार बन जाएं कि आपके पति आपके नहीं हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है। तो इस तरह से कभी, जैसे कि बहुत सारा सुनने को मिलता है कि एक बेटे ने, एक पति ने अपने पिता के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, एक पत्नी को तीज पे साड़ी गहने कुछ नहीं दिए, तो वो अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लेती है। तो इस तरह नहीं, आप समझदार सिंपल रहें, मतलब समझदार रहें, मैच्योर रहें, लेकिन सिंपल रहें। अब समझें कि रियल में गहना क्या है, रियल में खुशी क्या है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं आज अपने दिल से बोल रही हूँ कि रियल खुशी है कि आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए क्या जगह है और कितना पसंद करते हैं। ये 1-2 दिन में नहीं होगा, शुरुआत के जो 1-2 साल रहते हैं उसमें नहीं होगा। धीरे धीरे जब हम पति के साथ रहने लगते हैं और हम अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, तो धीरे धीरे पति समझ जाते हैं कि मेरी प्यारी पत्नी है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्यारी पत्नी है, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, मेरे दुख सुख में साथ देगी। तब रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने पति के दिल में राज करते हैं एक तरह से, और ये बहुत खुशी की बात होती है। इसमें बच्चे की परवरिश अच्छे से हो जाती है। पॉइंट्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। और जितनी भी भारतीय पत्नियां हैं, वाइफ है, ये ऐसा कहीं नहीं कहीं पति कुछ भी समझे, मजाक में ले ले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आजकल की पत्नियां कहाँ मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की हर पत्नी के मन में कहीं ना कहीं पति को परमेश्वर का स्थान दिया ही जाता है, या वो मानती है, 100% मानती हैं।
वो आंख बंद कर परमेश्वर के रूप में अपने पति को ज़रूर देखती है। तो अगर आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं या प्यारी पत्नी बनना चाहती हैं, अपने पति के दिल में राज करना चाहती हैं, तो पति को परमेश्वर ज़रूर मानें। क्योंकि भगवान जो हैं वो हमारी हेल्प करने नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रह रहे हैं उनकी हम कद्र क्यों ना करें, क्योंकि पति हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अगर हम उनको भगवान समझ लेंगे, भगवान का दर्जा देंगे, तो ज़रूर वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे और हमारा रिलेशन बहुत प्यारा, बहुत मिठास, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ हद तक तो उन्हें रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। रिस्पेक्ट भगवान को जितना हम देते हैं उसका कुछ परसेंट क्या, अगर अच्छी पत्नी प्यारी पत्नी बनना चाहते हैं तो 100% ज़रूर दें। तो इससे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। 6 पॉइंट्स हैं। निस्वार्थ प्रेम करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को वो तैयार हो जाती है। उसका बच्चा जब जन्म भी नहीं लेता है, अपने गर्भ में रखती है 9 महीने, तभी भी वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, कैसा भी बच्चा रहता है, उससे हम कितना प्रेम करते हैं। तो उसी तरह अपने पति से प्रेम कीजिए, क्योंकि आपने शादी की है, शादी के वक्त देखा है, पसंद किया है, या जैसे भी आपकी शादी हो गई है, तो अपने पति से आप निस्वार्थ और बेइंतहा मोहब्बत करें। मोहब्बत की हदें पार कर दें, इतनी मोहब्बत करें, शिद्दत से प्यार करें, शिद्दत से प्यार करें, हर तरह से प्यार करें। क्योंकि प्यार जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं है। रब से, भगवान से भी हम प्रेम करते हैं तो भगवान को पा लेते हैं। तो अपने हस्बैंड से बेइंतहा मोहब्बत करें, बेइंतहा मोहब्बत करें। पॉइंट्स हैं कि जैसे कि हमारा शादी होता है, विवाह होता है, तो उसमें खस्में हम खाते हैं 7 वचन। तो 7 वचनों को निभाने की कोशिश करें। उसमें एक वचन होता है खाने वाली चीज़ें शेयर करना। जैसे हम मीठा खाते हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं, तो अपने पति को भी खिलाएं। तो मुझे एक अपने पे याद है कि मेरे हस्बैंड जब भी कहीं कुछ, अभी भी जब भी कहीं, मेरे शादी के 12 साल हो गए हैं, तो कभी भी मेरे हस्बैंड बाहर कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं या कुछ अच्छा खाते हैं जो मुझे पसंद है, तो वो मुझे याद करते हैं और मेरे लिए लेकर आते हैं। रियल में मेरे पति बहुत मुझसे प्यार करते हैं। तो आप भी इस तरह का रिलेशन होना चाहिए पति पत्नी में कि खाने वाली चीज़ें आप भी उनकी पसंद का कुछ खाएं, या आप कुछ खाती हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बचा के रखें। और वो जब आए तब आप बताइए कि मैंने आज ये डिश बनाई थी जो आपको बहुत पसंद है, मैंने थोड़ा आपके लिए रखी, और उन्हें बहुत प्यार से खिलाएं, अपने हाथों से खिलाएं। मैं भी अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी आप समय है तो ज़रूर खिलाएं। ऐसे तो हम लोगों का बिज़ी लाइफ सबों के साथ रहता है, क्योंकि हम लोग इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और घर के काम भी बहुत रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने रिलेशन को और मजबूत बनाएं। और मैं तो चाहूँगी कि हर पत्नी इस वीडियो को देखने के बाद अपने पति को मतलब परमेश्वर मान ही ले और उनको सुकून और शांति से रहने दे और उनके दिल की रानी बन जाए, प्यारी चहेती पत्नी बन जाए। तो इस तरह से आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको अपनी पत्नी की कितनी प्यारी पत्नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।